दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रेडिंग में बड़ा पैसा कमाने के लिए बड़ा कैपिटल नहीं बल्कि बड़ा माइंडसेट चाहिए। और सच तो यह है कि 90% लोग इसी गलतफहमी में अपनी जर्नी शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे पास पैसे कम हैं, मैं क्या ही कर पाऊंगा। लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल उलटी है। मार्केट में वो लोग जीतते हैं जो छोटे कैपिटल से खेलना सीखते हैं, क्योंकि वही लोग डिसिप्लिन, पेशेंस और रिस्क कंट्रोल की असली ताकत समझते हैं। और आज की इस वीडियो में आप वो माइंडसेट अनलॉक करने वाले हैं जो एक छोटे कैपिटल को धीरे धीरे पावरफुल वेल्थ मशीन में बदल देता है। आप जानेंगे कि कैसे लिमिटेड मनी के साथ भी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं, कैसे रिस्क को कंट्रोल करके लॉसेस को छोटा और प्रॉफिट्स को बड़ा बनाया जाता है, कैसे छोटी छोटी कंसिस्टेंट विंस कंपाउंडिंग के थ्रू एक दिन बड़े रिजल्ट्स में बदलती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे खुद को उस इमोशनल ट्रैप से बचाया जाता है जो 90% ट्रेडर्स को मार्केट से बाहर कर देता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका छोटा कैपिटल एक दिन बड़ा प्रॉफिट जनरेट करे, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि हर अगले मिनट में एक ऐसा इनसाइट छिपा है जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को पूरी तरह बदल सकता है। और अगर आप सच में सीरियस हैं अपने फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर, तो वीडियो को लाइक करके अपनी सपोर्ट जरूर दिखाइए। कमेंट में बताइए कि आप अभी किस लेवल पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां आपको सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि वो माइंडसेट मिलेगा जो आपको मार्केट में सरवाइव ही नहीं बल्कि डोमिनेट करना सिखाएगा। और यकीन मानिए, जो आप आगे देखने वाले हैं वो आपकी सोच बदल देगा। चैप्टर 1, द पावर ऑफ स्टार्टिंग स्मॉल। दोस्तों, ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में हारते इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास पैसा कम होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बड़े कैपिटल के सपने देखते हुए छोटे कैपिटल की ताकत को कभी समझ ही नहीं पाते, और यहीं से उनकी गलती शुरू हो जाती है। इमेजिन करो एक ऐसा ट्रेडर जो मार्केट में सिर्फ Rs 5,000 या Rs 10,000 लेकर आता है। उसे लगता है कि इतने कम पैसे से क्या ही होगा, लेकिन असली खेल यहीं छुपा होता है, क्योंकि छोटा कैपिटल आपको मजबूर करता है डिसिप्लिन्ड बनने के लिए, हर ट्रेड सोच समझ कर लेने के लिए, रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, और सबसे जरूरी, अपने इमोशंस को मैनेज करने के लिए। जबकि बड़ा कैपिटल अक्सर लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस दे देता है, जिससे वो बिना सोचे समझे बड़े बड़े ट्रेड्स लेते हैं और एक ही गलत डिसीजन में सब कुछ खो देते हैं। छोटे कैपिटल के साथ हर Rs 100 की वैल्यू महसूस होती है, हर लॉस आपको सिखाता है, हर प्रॉफिट आपको कॉन्फिडेंस देता है, और धीरे धीरे यही छोटे स्टेप्स आपको एक मजबूत ट्रेडर बना देते हैं। लेकिन यहां एक हिडन ट्रैप भी है। बहुत से लोग छोटे कैपिटल के साथ आते ही जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि एक ही ट्रेड में कैपिटल डबल कर दूंगा, और यहीं वो अपनी जर्नी खत्म कर देते हैं, क्योंकि मार्केट किसी के सपनों से नहीं बल्कि डिसिप्लिन से चलता है। अगर आप छोटे कैपिटल के साथ भी वही मिस्टेक्स कर रहे हो जो बड़े कैपिटल वाले करते हैं, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, बिना प्लान के एंट्री, तो आपका रिजल्ट भी वही होगा, लॉस, फ्रस्ट्रेशन और डाउट। लेकिन अगर आप छोटे कैपिटल को एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह यूज करते हो, जहां हर ट्रेड एक लेसन है, हर मिस्टेक एक फीडबैक है, तो आप धीरे धीरे उस लेवल पर पहुंच जाते हो जहां साइज मैटर करना बंद कर देता है, क्योंकि तब आपके पास एक सिस्टम होता है, एक एज होता है, एक कंट्रोल होता है। और यही वो पॉइंट है जहां से असली ग्रोथ शुरू होती है। छोटे कैपिटल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप बिना ज्यादा रिस्क लिए मार्केट को समझ सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर सकते हो। और जब आप बार बार छोटे प्रॉफिट्स को कंसिस्टेंटली जनरेट करना सीख जाते हो, तब आप रियलाइज करते हो कि गेम पैसे का नहीं, स्किल का है। और जैसे जैसे आपकी स्किल बढ़ती है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और फिर वही छोटा कैपिटल धीरे धीरे ग्रो होकर कुछ बड़ा बनना शुरू करता है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ छोटा शुरू करना ही काफी है, या इसके पीछे कोई हिडन फॉर्मूला भी है जो स्मॉल कैपिटल को रियल प्रॉफिट में बदलता है? जवाब इतना सिंपल नहीं है, और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर जाती है, क्योंकि अगला कदम सिर्फ शुरुआत से कहीं ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है। चैप्टर 2, प्रिसिजन ओवर पोजीशन साइज। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ट्रेडर्स छोटे कैपिटल के बावजूद लगातार प्रॉफिट कैसे बनाते हैं, जबकि बड़े कैपिटल वाले भी स्ट्रगल करते रहते हैं? जवाब एक ही है, प्रिसिजन। क्योंकि मार्केट में पैसा पोजीशन साइज से नहीं बल्कि सही एंट्री और सही डिसीजन से बनता है।
और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं ज्यादा क्वांटिटी लूंगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, लेकिन वो यह नहीं समझते कि गलत एंट्री के साथ बड़ी क्वांटिटी सिर्फ लॉसेस को तेज कर देती है। इमेजिन करो आपने बिना कॉन्फर्मेशन के एक ट्रेड ले लिया, सिर्फ इस उम्मीद में कि मार्केट आपके फेवर में जाएगा, और आपने बड़ा पोजीशन ले लिया। अब जैसे ही मार्केट थोड़ा भी उल्टा मूव करता है, आपका कैपिटल तेजी से गिरने लगता है, पैनिक शुरू हो जाता है, और आप या तो जल्दी एग्जिट कर लेते हो या फिर लॉस को बढ़ने देते हो। यही वो विशियस साइकिल है जो ट्रेडर्स को खत्म कर देता है। लेकिन एक प्रिसाइज ट्रेडर अलग तरह से सोचता है। वो पहले मार्केट को ऑब्जर्व करता है, पेशेंस रखता है, सही सेटअप का इंतजार करता है, और जब उसे हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटी मिलती है तभी एंट्री करता है। उसके लिए क्वांटिटी सेकेंडरी होती है, एक्यूरेसी प्राइमरी होती है, और यही माइंडसेट उसे बाकी लोगों से अलग बनाता है। प्रिसीजन का मतलब सिर्फ सही एंट्री नहीं है, बल्कि सही एग्जिट भी है, क्योंकि बहुत से ट्रेडर्स एंट्री तो सही लेते हैं लेकिन एग्जिट गलत करते हैं। या तो प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हैं डर की वजह से, या लॉस को होल्ड करते रहते हैं होप में, और यही उनका पूरा गेम बिगड़ जाता है। एक प्रिसाइज ट्रेडर पहले से डिफाइन करता है कि उसे कहां एंट्री लेनी है, कहां एग्जिट करना है और कितना रिस्क लेना है। वह इमोशंस के आधार पर नहीं बल्कि सिस्टम के आधार पर ट्रेड करता है। और जब आप इस लेवल की क्लैरिटी डेवलप कर लेते हो, तब आपको रियलाइज होता है कि मुझे बड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए बड़ा पोजीशन नहीं चाहिए, मुझे बस सही डिसीजन चाहिए। लेकिन यहां एक और लेयर है जो इस गेम को और भी डीप बनाती है, क्योंकि प्रिसीजन तभी काम करती है जब आपके पास एक रियल एज हो, एक ऐसा एडवांटेज जो आपको बाकी ट्रेडर्स से अलग करता है। और अगर वो एज ही क्लियर नहीं है तो चाहे आप कितने भी प्रिसाइज बनने की कोशिश करो, रिजल्ट रैंडम ही रहेगा। तो असली सवाल अब यह नहीं है कि आप कितना बड़ा ट्रेड ले रहे हो, असली सवाल यह है कि क्या आपके पास ऐसा एज है जो आपको कंसिस्टेंटली सही साइड पर रख सके। और यहीं से कहानी एक और लेवल पर पहुंचती है, जहां स्मॉल कैपिटल सिर्फ सर्वाइव नहीं करता बल्कि धीरे धीरे मार्केट को बीट करना शुरू करता है। चैप्टर 3, बिल्डिंग एज विथ लिमिटेड कैपिटल। कल्पना करो तुम स्क्रीन के सामने बैठे हो, चार्ट्स धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, मार्केट बिल्कुल शांत है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक बेचैनी है, कुछ करने की, कुछ पकड़ने की, कुछ कमाने की। और यही वो पल है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स गलती करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हर मूवमेंट एक अपॉर्चुनिटी है, जबकि सच्चाई ये है कि मार्केट में हर समय ट्रेड करना जरूरी नहीं, सही समय पर सही ट्रेड करना जरूरी है। और यही डिफरेंस एक एवरेज ट्रेडर और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के बीच की लाइन खींच देता है। एज यहीं से बनता है। एज कोई मैजिक इंडिकेटर नहीं है, न ही कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी। एज एक समझ है, एक क्लैरिटी है कि मार्केट किन कंडीशंस में तुम्हारे फेवर में काम करता है और किन कंडीशंस में नहीं। जब तुम्हारे पास लिमिटेड कैपिटल होता है तब यह एज और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे पास गलती करने के लिए ज्यादा मार्जिन नहीं होता। हर गलत ट्रेड तुम्हारे कैपिटल को चोट पहुंचाता है। इसलिए एक स्मार्ट ट्रेडर अपने एज को ढूंढने में टाइम इन्वेस्ट करता है। वह ऑब्जर्व करता है कि कौन से सेटअप्स बार बार काम करते हैं, कौन से पैटर्न्स रिलायबल हैं, कौन से समय में मार्केट प्रिडिक्टेबल रहता है, और धीरे धीरे वह अपने लिए एक सिस्टम बनाता है। एक ऐसा सिस्टम जो रैंडम गेसिंग को एलिमिनेट करता है और प्रोबेबिलिटी के साथ काम करता है। लेकिन यहां एक हिडन चैलेंज है, कंसिस्टेंसी, क्योंकि एज सिर्फ तब काम करता है जब आप उसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हो। बहुत बार ऐसा होगा कि आपका सेटअप क्लियर है, लेकिन फियर आपको रोक देगा, या फिर ग्रीड आपको जल्दी एंट्री लेने पर मजबूर कर देगी, और वहीं आपका एज फेल हो जाएगा। इसलिए एज सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक बिहेवियर है, एक हैबिट है जो आपको हर ट्रेड में सेम रूल्स फॉलो करने के लिए मजबूर करती है। और जब आप इस लेवल की कंसिस्टेंसी डेवलप कर लेते हो, तब स्मॉल कैपिटल भी धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर देता है, क्योंकि अब आप रैंडम नहीं खेल रहे, आप कैलकुलेटेड मूव्स ले रहे हो। हर ट्रेड एक प्लान्ड एक्शन है, एक सोचा समझा डिसीजन है, और यही वो मोमेंट है जहां कॉन्फिडेंस जन्म लेता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि चाहे आपका एज कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, अगर आप रिस्क को कंट्रोल नहीं कर पाए तो एक ही गलत ट्रेड सब कुछ खत्म कर सकता है। और यहीं से अगला सच सामने आता है, एक ऐसा सच जो डिसाइड करता है कि आपका कैपिटल बचेगा या खत्म हो जाएगा। चैप्टर 4, रिस्क कंट्रोल, द रियल प्रॉफिट इंजन। सच थोड़ा कड़वा है, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया तो आपका पूरा गेम बदल जाएगा, क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा कमाना असली स्किल नहीं है, पैसा बचाना असली स्किल है।
और यहीं पर 90% ट्रेडर्स हार जाते हैं। वो प्रॉफिट के पीछे भागते हैं लेकिन रिस्क को इग्नोर कर देते हैं। इमेजिन करो आपने एक शानदार सेटअप पकड़ा, एंट्री परफेक्ट थी, ट्रेड आपके फेवर में गया और आपने अच्छा प्रॉफिट बना लिया। उस मोमेंट में आपको लगता है कि आप मार्केट को समझ गए हो, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और फिर अगली बार आप थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने लगते हो। स्टॉप लॉस दूर कर देते हो, पोजीशन साइज बढ़ा देते हो और सोचते हो कि अब तो मैं जीत ही जाऊंगा। लेकिन मार्केट को आपकी कॉन्फिडेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक गलत मूव और सब कुछ वापस वहीं आ जाता है जहां से आपने शुरू किया था। यही साइकिल ट्रेडर्स को बार बार तोड़ती है। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर इस ट्रैप में नहीं फंसता, क्योंकि वह जानता है कि हर ट्रेड अनसर्टेन है। कोई भी सेटअप 100% गारंटी नहीं देता। इसलिए वह हर ट्रेड से पहले यह तय करता है कि अगर मैं गलत हुआ तो मैं कितना लूज कर सकता हूं। यही रिस्क कंट्रोल की असली डेफिनेशन है और यही वो इंजन है जो लंबे समय में प्रॉफिट जनरेट करता है। जब आप हर ट्रेड में अपने कैपिटल का सिर्फ एक छोटा हिस्सा रिस्क करते हो तो आप गेम में बने रहते हो। लॉसेस आपको डिस्ट्रॉय नहीं करते बल्कि सिर्फ स्लो कर देते हैं और यही सर्वाइवल आपको टाइम देता है अपने एज को काम करने का। लेकिन यहां एक साइकोलॉजिकल ट्विस्ट भी है। रिस्क कंट्रोल बोरिंग लगता है, इसमें एक्साइटमेंट नहीं होती, इसमें एड्रेनलिन रश नहीं होता और शायद इसी वजह से लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आयरनी देखो, वही बोरिंग डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म में एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स देता है। एक ट्रेडर जो हर ट्रेड में कंट्रोल्ड रिस्क लेता है वह धीरे धीरे कंसिस्टेंट बन जाता है। उसका कॉन्फिडेंस लक पर नहीं, प्रोसेस पर बेस्ड होता है और जैसे जैसे लॉसेस छोटे रहते हैं और प्रॉफिट्स ग्रो होते हैं उसका कैपिटल क्वाइटली एक्सपैंड होने लगता है। लेकिन यहां एक सवाल फिर उठता है, अगर रिस्क कंट्रोल इतना पावरफुल है तो क्या सिर्फ लॉसेस को छोटा रखना ही काफी है, या फिर इसमें भी एक हिडन लेयर है जो स्मॉल कैपिटल को एक्सप्लोसिव ग्रोथ में बदल सकती है? जवाब वहीं छुपा है जहां स्मॉल विंस धीरे धीरे कुछ बड़ा बनती है और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है जहां पेशेंस और कंसिस्टेंसी मिलकर एक ऐसा इफेक्ट क्रिएट करते हैं जो दिखने में छोटा है लेकिन इंपैक्ट में बेहद खतरनाक। चैप्टर 5, कंपाउंडिंग स्मॉल विंस इनटू बिग ग्रोथ। धीरे धीरे, इतना धीरे कि आपको खुद महसूस भी नहीं होता, लेकिन यही वो प्रोसेस है जो एक छोटे कैपिटल को चुपचाप एक बड़ी वेल्थ मशीन में बदल देता है। और यहीं पर ज्यादातर लोग पेशेंस खो देते हैं क्योंकि उन्हें इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए। उन्हें लगता है कि अगर प्रॉफिट छोटा है तो उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन मार्केट में असली गेम स्पीड का नहीं, कंपाउंडिंग का है। इमेजिन करो आप हर ट्रेड में सिर्फ 2% या 3% का कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना रहे हो। पहली नजर में यह बहुत छोटा लगता है, ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट, लेकिन जब यही स्मॉल गेन्स बार बार रिपीट होते हैं तो वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में बदलने लगते हैं। यही कंपाउंडिंग का जादू है, जहां शुरुआत में ग्रोथ स्लो लगती है लेकिन एक पॉइंट के बाद वही ग्रोथ अचानक तेज हो जाती है। और यही वो फेज है जहां लोग सोचते हैं कि यह ओवरनाइट सक्सेस है, जबकि असल में यह मंथ्स या ईयर्स की कंसिस्टेंसी का रिजल्ट होता है। लेकिन यहां एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो इस पूरे प्रोसेस को तोड़ देता है, इम्पेशंस। क्योंकि जब रिजल्ट्स धीरे आते हैं तो दिमाग आपको कन्विंस करता है कि कुछ बड़ा करो, रिस्क बढ़ाओ, जल्दी ग्रो करो। और जैसे ही आप इस ट्रैप में फंसते हो आप अपनी कंसिस्टेंसी खो देते हो। एक बड़ा लॉस आपकी कई छोटी विंस को इरेज कर देता है और फिर आप वहीं लौट आते हो जहां से आपने शुरुआत की थी। एक स्मार्ट ट्रेडर इस इल्यूजन को समझता है। वह जानता है कि छोटे प्रॉफिट्स इनसिग्निफिकेंट नहीं होते, वही फ्यूचर के बड़े रिजल्ट्स की फाउंडेशन होते हैं। इसलिए वह हर स्मॉल विन को रिस्पेक्ट करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है और उसे ग्रो होने का टाइम देता है। लेकिन कंपाउंडिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये माइंडसेट का खेल है। ये उस डिसिप्लिन का रिजल्ट है जहां आप हर दिन प्रोसेस को फॉलो करते हो, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। और जब आप इस लेवल की कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो तब आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे अनशेकेबल बन जाता है, क्योंकि अब आपको पता है कि अगर आप प्रोसेस फॉलो करते रहोगे तो रिजल्ट्स अपने आप आएंगे। लेकिन यहीं पर एक सटल डेंजर भी छुपा है। जैसे जैसे आपका कैपिटल ग्रो होता है वैसे वैसे आपका माइंडसेट भी बदलने लगता है। फियर और ग्रीड नए लेवल पर एक्टिवेट होते हैं और अगर आपने इस फेज को हैंडल नहीं किया तो आप वही मिस्टेक्स दोहराने लगते हो जो शुरुआत में की थी। तो असली चैलेंज सिर्फ स्मॉल विंस को एक्यूमुलेट करना नहीं है, असली चैलेंज है खुद को उस लेवल पर मेंटली इवॉल्व करना।
जहां आपका माइंडसेट आपके ग्रोइंग कैपिटल के साथ सिंक में रहे। और यहीं से कहानी अपने फाइनल और सबसे पावरफुल फेज में प्रवेश करती है, जहां सब कुछ बदल सकता है अगर आपने खुद को बदल लिया। चैप्टर 6, द माइंडसेट शिफ्ट फ्रॉम स्केर्सिटी टू स्केल। एक दिन अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि असली लड़ाई मार्केट से नहीं थी। वो तो हमेशा वही था, चार्ट्स वही, पैटर्न्स वही, मूव्स वही। असली लड़ाई आपके अंदर चल रही थी, स्केर्सिटी और स्केल के बीच। शुरुआत में जब कैपिटल छोटा था, हर लॉस चुभता था, हर प्रॉफिट एक्साइटिंग लगता था, इमोशंस हर डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते थे। लेकिन जैसे जैसे आपने डिसिप्लिन सीखा, प्रिसीजन डेवलप किया, एज बनाया, रिस्क को कंट्रोल किया और स्मॉल विंस को कंपाउंड किया, कुछ बदलने लगा। और वो बदलाव नंबर्स में नहीं, माइंडसेट में था। अब आप ट्रेड लेने से पहले यह नहीं सोचते कि मैं कितना कमा सकता हूं, बल्कि ये सोचते हैं कि मैं कितना सही रह सकता हूं। यह शिफ्ट सटल है, लेकिन इंपैक्ट बेहद पावरफुल है, क्योंकि स्कैर्सिटी माइंडसेट आपको जल्दी जल्दी डिसीजन लेने पर मजबूर करता है, आपको हर अपॉर्चुनिटी पकड़ने के लिए पुश करता है, आपको ओवर ट्रेड करने के लिए उकसाता है। जबकि स्केल माइंडसेट आपको पेशेंस सिखाता है, आपको सिलेक्टिव बनाता है, आपको यह समझाता है कि हर ट्रेड जरूरी नहीं, सही ट्रेड जरूरी है। और जब ये क्लैरिटी आती है तो मार्केट का नॉइज धीरे धीरे फेड होने लगता है। अब आप हर कैंडल पर रिएक्ट नहीं करते, हर मूवमेंट पर जंप नहीं करते। आप वेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और सिर्फ तब एक्ट करते हैं जब आपकी कंडीशंस पूरी होती हैं। यही वो लेवल है जहां ट्रेडिंग गैम्बलिंग से स्किल में बदल जाती है। लेकिन यहां एक फाइनल टेस्ट भी होता है। जैसे जैसे आपका कैपिटल ग्रो होता है, वैसे वैसे स्टेक्स भी बढ़ते हैं, प्रॉफिट्स बड़े होते हैं, लॉसेस भी बड़े हो सकते हैं। और यहीं पर पुराने फियर्स और टेम्पटेशंस फिर से सरफेस करने लगते हैं। लेकिन अब फर्क यह है कि आपने खुद को ट्रेन कर लिया है। अब आप इमोशंस को इग्नोर नहीं करते, आप उन्हें समझते हैं और कंट्रोल करते हैं। आप जानते हैं कि कंसिस्टेंसी ही अल्टीमेट पावर है और यही कंसिस्टेंसी आपको स्केल तक ले जाती है। धीरे धीरे आप रियलाइज करते हैं कि स्मॉल कैपिटल सिर्फ एक फेज था, असली एसेट तो आपका माइंडसेट था। और अब जब माइंडसेट इवॉल्व हो चुका है तो स्केल सिर्फ टाइम की बात है। लेकिन यहीं एक आखिरी सवाल खड़ा होता है, क्या आप इस माइंडसेट को हमेशा मेंटेन रख पाओगे, या फिर सक्सेस के साथ आने वाला प्रेशर आपको फिर से उसी पुराने लूप में ले जाएगा? क्योंकि मार्केट कभी नहीं बदलता, लेकिन ट्रेडर्स अक्सर बदल जाते हैं। और यही वो पॉइंट है जहां असली कहानी शुरू होती है।